सागर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में सोमवार को प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण किया। लाखा बंजारा झील के संजय ड्राइव पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सहित विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। सीएम ने सागर सिटी गवर्नेंस नगरपालिका निगम कार्यालय और 2 जोनल सेंटर का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सागर में कैंसर अस्पताल खोलने, राजकीय विश्वविद्यालय में विधि संकाय शुरू करने समेत देवरी विधानसभा की गौरझामर ग्राम पंचायत तथा नरियाली ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद राजपूत, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह नाराज नजर आए और यह नाराजगी उनके भाषणों में भी देखी गई। उन्होंने संबोधन में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम तक नहीं लिया और कार्यक्रम के आयोजक गोविंद सिंह की बजाय विधायक शैलेंद्र जैन को बताया। कहा कि बैनर पोस्टर में फोटो नहीं, दिलों में जगह होना चाहिए। 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सागर में कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरे प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं। इससे पहले भूपेन्द्र सिंह का स्वागत करने मंच पर पहुंचे निगम आयुक्त राजकुमार खत्री को पहले इशारा किया और स्वागत स्वीकार नहीं किया। उनकी इशारा करने के बाद भी आयुक्त उन्हें गुलदस्ता देने लगे तो वे गुलदस्ता लेकर सीएम मोहन यादव को देने चले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव, विधानसभा अध्यक्ष तोमर समेत पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मुस्कुराते नजर आए। दरअसल एक दिन पहले तक आयोजन को लेकर छपे गए पोस्टर्स में भूपेन्द्र सिंह तथा गोपाल भार्गव की फोटो नदारद थे और आमंत्रण पत्र में भी नाम नहीं था, लेकिन रात के समय नए पोस्टर लगाए गए, उनमें इन लोगों की फोटो लगाई गई थी। सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यक्रम के बाद भोपाल प्रस्थान करते समय मीडिया से बात करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की धरती हरी भरी होगी। उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला, आज भगवान की दया से फिर ये बात तो सही कि आज तो कहां से कहां चले गए, लेकिन लाखा बंजारा का हमारे जीवन में जो बताया है कि नगर के अंदर पेयजल की व्यवस्था के लिए उनने संकल्प लिया और संकल्प की सिद्धि में अपने बेटे और बहू को एक तरह से इस नगर के सौंदर्यीकरण पे कुर्बान कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें लाखा बंजारा के उस गौरवशाली, उनके अपने बलिदान को हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है और आपके माध्यम से ये सच्चे अर्थों में सागर का गौरव, क्योंकि सागर संभाग को ही लाभ मिलने वाला। अमूलतः सागर सबको समेटे हुए है। सागर के माध्यम से बुंदेलखंड को हम एक तरह से प्रतिकृति मान सकते हैं। ऐसे में जब सागर के अंदर इस झील का लोकार्पण हो रहा है, 101 करोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोकार्पण के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात करता हूं। एक कैंसर हॉस्पिटल की बात यहाँ आई है। निश्चित रूप से कैंसर हॉस्पिटल यहाँ खोला जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर यहाँ जो इस बात को बताया जा रहा है कि कैंसर विभाग और एक आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी खुली है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट खुल जाए तो आपका अपना विधि संकाय भी प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब, उनके नाम पे कहेंगे तो अपने लिए क्या दिक्कत है? तो लाल यूनिवर्सिटी तो हो गई, डॉक्टर गौर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी यही सही। एक बार जोरदार अभियान कर दो अपने ताली बजा करके सारी चीज का। हमारे बीच हमारे एक और विधायक जी ने कहा कि नगर परिषद गौरझामर, क्या बताया हमने, गौरझामर देवरी विधानसभा क्षेत्र में आपने बनवाने की मांग की। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नगर परिषद ये गौरझामर को बनाया जाएगा
लेकिन थोड़ा समय की अनुमति ऐसी है कि आप सबसे विनम्रता से हाथ जोड़ करके एक बार फिर पूरे गौरव दिवस की सभी को बधाई देता हूँ। आप अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हो, परमात्मा की दया से ये नदी जोड़ो अभियान जो होने वाला है, आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का बदलाव आएगा। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और आप सबका आह्वान दे रहा हूँ, हम में से जितने लोग यहाँ आए सबके सब आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी बने जो बुंदेलखंड की नई इबारत लिखेगा। तो मेरी बात से सहमत हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाए और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कौन कौन आना चाहता है जोर से जयकारा लगाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये नरियावली, हमारे प्रदीप लारिया जी ने कहा कि नरियावली को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं प्रदीप लारिया जी की बात से सहमत हूँ, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सहस्त्र में उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला है। उनका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब के लिए एक गौरव और है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे अपने, और मैं उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र खुरई में जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा जनता का आशीर्वाद दिलाया कि मैं 50,000 वोटों से खुरई विधानसभा से विधानसभा का चुनाव जीता। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे आदर के केंद्र जिनके साथ मुझे काम करने का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, माननीय नरेंद्र सिंह जी के साथ अध्यक्ष जब वो थे तो मुझे महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और मैं अपने जीवन में, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ, उनमें एक माननीय नरेंद्र सिंह जी भी हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे सागर जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के सरल और सहज उप मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि पिछले बार जब वो मंत्री नहीं बन पाए थे, मैं मंत्री था, तो मैं जब वो कैबिनेट में जा रहा था तो नरेंद्र सिंह जी नीचे, राजेंद्र शुक्ला जी नीचे, जहाँ सामान्य जनता बैठती है वहाँ पर विधायक थे, वो 5 बार 6 बार मंत्री रहे और सामान्य जनता के साथ विधानसभा के मंत्रालय में बैठे थे। मैं आग्रह करके उनको अपने कक्ष में ले गया, तो जिनमें अभिमान नहीं है। और वास्तव में अगर विकास देखना है, विकास का विजन देखना है, तो आप रीवा में जाके राजेंद्र शुक्ला जी का विकास का विजन जरूर देखें। ऐसे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हम सबके आदर्श के केंद्र, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ 40 वर्षों तक अनेक बार उनके साथ में जेल गया, अनेकों बार लाठियां खाई कांग्रेस सरकार की। ऐसे हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई शैलेंद्र जैन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, इस सागर में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल तक।
पर 50 साल में कांग्रेस की सरकार में इस सागर में कोई काम नहीं हुआ भाइयों बहनों, कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरा प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं। अगर सागर के अंदर मेडिकल कॉलेज बना तो हमारे यशस्वी नेता मुख्यमंत्री उस समय के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमारे सागर के अंदर